हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न संख्या 1 के छठे भाग को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है और ये जो समीकरण है यह रैखिक समीकरण नहीं है। सबसे पहले हमें इसे रैखिक समीकरण के रूप में बदलना होगा और फिर इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि आखिर ये जो समीकरण है ये रैखिक समीकरण क्यों नहीं है। देखिए, हमारे पास जो समीकरण है वो है 6x प्लस का 3y और बराबर के बाद है 6xy। ठीक है, अगर यही होता 6x प्लस 3y बराबर 6, तब तो ये रैखिक समीकरण होता। क्यों होता? क्योंकि बराबर के बाद सिर्फ 6 है, इसके साथ xy नहीं लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ xy लगा हुआ है, तो हमें क्या करना होगा कि इस xy को हटाना होगा। ठीक है, और xy कैसे हटेगा इसको समझिए। अगर हम इसमें xy से भाग दे दें तो xy से xy कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 6 बच जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो समीकरण है और समीकरण के किसी एक पक्ष में ना हम लोग जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना गुना कर सकते हैं और ना ही भाग कर सकते हैं। अगर करना है तो हमें इस पक्ष में भी करना होगा और इस पक्ष में भी करना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण के दोनों पक्षों में xy से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा xy xy। ठीक है, तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा 6 बटा में y प्लस है तो प्लस और 3 और यहाँ बचेगा x बराबर 6। ठीक है, फिर इसके बाद हमें इसको काम करना है और आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो लिखेंगे हल, और सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। तो 6x प्लस 3y बराबर 6xy। ठीक है, ये समीकरण 1 के लिए है और ये क्या है, 2x प्लस 4y बराबर 5xy। ठीक है, ये समीकरण 2 के लिए है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के दोनों पक्षों में क्या करना है, xy से भाग देना है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में xy से भाग देने पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 3y बराबर 6xy है। ठीक है, इसमें xy से भाग देंगे, इसमें भी xy से भाग देंगे और इसमें भी xy से भाग देंगे। ठीक है, ये समीकरण 1 के लिए है। ठीक है, और ये क्या है, 2x प्लस 4y बराबर 5xy। ठीक है, इसमें भी xy से भाग देंगे, इसमें भी xy से भाग देंगे और इसमें भी xy से भाग देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, xy से xy कैंसिल हो जाएगा, इसमें x से x कैंसिल होगा, y से y कैंसिल होगा और xy से xy कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फाइनल मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 6 बटा में y प्लस 3 बटा में x बराबर 6। ये समीकरण 1 के लिए है। ठीक है, और यहाँ है 2 बटा में y प्लस है तो प्लस देंगे, 4 बटा में x बराबर 5। ठीक है, ये समीकरण 2 के लिए है। ठीक है, अब इस चीज़ को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास है 6 बटा y। ठीक है, तो यहाँ 6 बटा y। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिखेंगे 6 गुने 1 बटा y। ऐसे इसलिए क्योंकि 6 से y नहीं कटेगा, तो इसका गुना ऊपर से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा और बटा में y बच जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए 6 अगर हम इसमें 1 से गुना कर दें तो क्या इसका मान बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि 6 एकम क्या होगा, 6 ही होगा और बटा में क्या है, y। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या किए हैं कि 6 की जगह पर 6 लिख दिए। ठीक है, और गुना का साइन दे दिए और इस xy को एक साथ लिख लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, इसको देखिए, ये हो जाएगा 6 इंटू 1 बटा y प्लस है तो प्लस देंगे, 3 इंटू 1 बटा x बराबर 6 और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बटा y प्लस है तो प्लस देंगे, 4 इंटू 1 बटा x बराबर 5। ठीक है, अब हम लोग मान लेंगे। ठीक है, 1 बटा y को u मान लेते हैं और 1 बटा x को भी मान लेते हैं। ठीक है, आप ABCD से Z तक कोई भी अक्षर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लिया कि 1 बटा y बराबर u
और 1/x बराबर भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6, और इसके जगह पर हमने क्या मान लिया, u मान लिया, तो ये हो जाएगा 6u, ठीक है। प्लस है तो प्लस देंगे 3, और इसके जगह पर क्या माना है, v माना है, तो ये हो जाएगा v बराबर 6। फाइनल समीकरण मेरा 1 है, ठीक है। और ये हो जाएगा 2, और इसके जगह पर u माने हैं तो u हो जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे, इसके जगह पर क्या हो जाएगा v, यानी 4v बराबर 5, ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। अब इस समीकरण को इसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2u प्लस है तो प्लस, ठीक है, 4v बराबर 5। फाइनल ये समीकरण क्या है 2 है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, और प्रश्न में कहीं भी नहीं कहा जा रहा था कि आपको किस विधि से सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि विलोपन विधि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों को कौन सी विधि अच्छा लगता है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो विलोपन विधि का नियम क्या होता है कि इस पद को या इस पद को, दोनों में से किसी एक पद को काटना होता है, और कटने के लिए नियम क्या है कि ये दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए और साइन अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग संख्या बराबर करेंगे और उसको बराबर करेंगे जिसको हमें काटना है। तो यहाँ हम लोग भी वाले पद को काटेंगे, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 के भी का जो गुणांक है यानी 4, इससे हम समीकरण 1 में गुणा करेंगे, और समीकरण 1 का जो भी का गुणांक है यानी 3, इससे समीकरण 2 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 चौक 24, u है तो u लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 4 तिहाई 12, भी बराबर 6 चौक 24। यहाँ 3 दूना 6u, प्लस है तो प्लस, 4 तिहाई 12, भी बराबर 5 तिया 15, ठीक है। अब हमें इसे काटना है, ठीक है। तो देखिए साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक। और साइन चेंज कब होता है, जब हम लोग घटाते हैं, ठीक है। घटाने पर साइन चेंज होता है, तो लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। यानी प्लस का 6u है तो ये हो जाएगा माइनस का 6u, प्लस का 12 भी तो माइनस का 12 भी, ठीक है। और प्लस का 15 है तो ये हो जाएगा माइनस का 15। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, 24 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 18, u है तो u लगा देंगे, ठीक है, बराबर 24 में से 15 को घटाना है, यानी 14 में से 5 गया तो 9, ठीक है। ये बचेगा 1, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, ठीक है। इसलिए u बराबर 9 ऊपर चला जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी u का मान क्या आया 1/2 आया, ठीक है। अब इस u के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है देख लेते हैं। समीकरण 1 है 6u प्लस 3v बराबर 6, 6u प्लस 3v बराबर 6, ठीक है। यानी 6 गुने u का मान क्या है 1/2, प्लस है तो प्लस देंगे, 3v बराबर 6, 2 तिया 6, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम क्या बचेगा 3, प्लस 3v बराबर 6, यानी 3v बराबर, इसको पहले लिख लेंगे, और प्लस का 3 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3, यानी 3v बराबर क्या बचेगा 3 बचेगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, यानी 3 एकम 3, यानी v बराबर क्या आया 1 आया, ठीक है। और हम लोगों ने माना था 1/y बराबर u और 1/x बराबर v, ठीक है। अतः 1/y बराबर u और 1/x बराबर v, ठीक है। तो 1/y बराबर u का मान कितना है देख लेते हैं। u का मान है 1/2, तो 1/2, ठीक है। और 1/x बराबर v का मान कितना है, v का मान है 1, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद क्रॉस गुना कर देंगे, y एकम क्या हो जाएगा y बराबर 2 एकम 2, ठीक है। और यहाँ मान लेते हैं 1, x एकम क्या हो जाएगा x बराबर 1 एकम 1, ठीक है। यानी x का मान क्या आया 1 आया, ठीक है। और y का मान क्या है, y का मान 2 है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्ले लिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।